नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन में स्वागत है। देखिए, हमने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में जितने भी बिलियन के चैप्टर हैं वो सारे के सारे चैप्टर हमने टॉपिक हमने आपको क्लियर कर दिए। ठीक है, सारे अणुसंघ गुणधर्म। और इसके बाद आज हम केवल आपको न्यूमेरिकल चलाएंगे। ये न्यूमेरिकल की क्लास होगी, ठीक है ना। तो देखिए, कल हमने बताया था कि आज केवल न्यूमेरिकल चलेंगे, पराशर दाब के न्यूमेरिकल हैं, क्योंकि पिछले वाले कुछ वीडियो में हमने आपको क्वथनांक का उन्नयन है और हिमांक का अवनमन है, इसके न्यूमेरिकल आपको करवाए थे। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, ठीक है ना। आज हम आपको जो भी हैं वो करवा रहे हैं। हिमांक से संबंधित हमने न्यूमेरिकल रखा है, इसको भी करवाएंगे और भी एक्स्ट्रा करवा देंगे, मतलब करवा देंगे सारे न्यूमेरिकल आज। देख लो, देखिए, तो एक तो हमने अभी यही लिख रखा है, ये आपका ये हिमांक से संबंधित सवाल है, आपका न्यूमेरिकल है। देखिएगा, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है भाई। आंसर 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 60 ग्राम जल में मिलाया गया है। तो आपका विलेय कौन है भाई? एथिलीन ग्लाइकॉल। और विलेय की मात्रा होती है स्मॉल w। 45 ग्राम, 45 ग्राम नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल। फार्मूला होता है CH2OH और CH2OH। ये एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला है, ठीक है भाई। नहीं दिया है तो फिर आपको दिक्कत होगी, इसमें से थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो स्मॉल w यानी कि विलेय की मात्रा 45 ग्राम। इसका अणुभार निकाल लो भाई, अणुभार की जरूरत पड़ेगी। विलेय का अणुभार 12 दूनी 24, 2 1 H का 1, 2 और 4 का 4 और 4 2 6 H हो गए, और 16 दूनी 32। तो ये आपका हो गया 24 6 30, 30 और 32 62 हो गया भाई। 62 आपका हो गया अणुभार, ठीक है ना, समझ में आ रही है। तो 62 अणुभार हो गया। इसके बाद 600 ग्राम जल में विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। 600 ग्राम, 600 ग्राम जल में मिलाया गया। विलयन के हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन यानी कि डेल्टा TF की गणना करनी है, नंबर 1। और दूसरी बात, हिमांक की गणना करनी है। तो विलयन का हिमांक है ना, विलयन का हिमांक क्या होता है भैया? हिमांक के लिए, हिमांक में क्या होता है? विलयन का 1 जाता है, नीचे जाता है ना, तो T1 आपका विलयन का होता है। ये ठीक है, ये दो चीजें आपको क्लियर करनी है, डेल्टा TF और T1। तो पहले आप डेल्टा T कैलकुलेट कर लो। देखिएगा, यहां से लगाते हैं हम। डेल्टा TF इक्वल टू KF भी दे रखा है उन्होंने, KF बराबर 1.8। देखो, ये वैल्यू आपको अगर क्लियर हैं तो आप फार्मूले में पुट करो, बिल्कुल आसान से तुरंत निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। TF बराबर KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल W ग्राम में। ओके, तो डेल्टा TF बराबर KF की वैल्यू 1.86 इंटू स्मॉल w कितना दिया भैया? 45 ग्राम गुणे 100 1000। m कितना है? 62। ठीक है भाई, 62। और कैपिटल W कितना है भाई? 600। ओके, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, ये दशमलव हटाइएगा, कितना जीरो बढ़ जाएगा? 2 जीरो बढ़ जाएगा। ऊपर से 2 हटा दीजिएगा, 1 और हटा दीजिएगा। ओके भाई, ये आपका हो गया। ये आपका डायरेक्ट काट लो भाई, बड़ी संख्या से 15 से कट जाएगा। 15 या 45, 15 चौको 60 और काट लो, ये कट जाएगा आपका, यानी कि 2 से काट लो। ये तो 2 दूनी 4, 9 और 3। डेल्टा TF बराबर आपका आया ये 93 गुणे 3 है
और 93 गुणे 3 62 गुणे 2, 62 गुणे 2 सीधे लिख लो भाई आप यहाँ पर 4 और 6 दूनी 12, इसका गुणा करो 3 त्रिका 9 और 9 तिया 27, ये 124, ये तो डेल्टा टी एफ बराबर ये आपका, इसको कैलकुलेट करो तो डेल्टा टी एफ आपका निकल आएगा। ओके, देखो तो यहाँ पर इसको काटोगे आप, 1 दूनी 24 दूनी 48 यानी 2.25 अप्रॉक्सीमेटली, है ना, इतना आएगा डेल्टा टी एफ का मान। ठीक है भाई, ठीक ठीक ठीक, ओके, ये डेल्टा टी एफ का मान आया। अब हमको क्या निकालना है भाई, डेल्टा टी एफ आपका हो गया। डेल्टा टी एफ के बाद हमें निकालना T1। अब देखो चूंकि डेल्टा टी एफ बराबर होता है T2 माइनस T1, तो डेल्टा टी एफ आपका दिया है 2 पॉइंट ये, और T2, हाँ ये चीज़ आपको भाई हमको क्या निकालना है, T1 निकालना है, तो T2 कितना होगा। अब एथिलीन ग्लाइकोल को किस में घोला गया, जल में, है ना। हमने आपको बताया था, देखो जैसे ये मान लो शुद्ध विलायक है जल, तो जल कितने पे जमता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओके, कितने पे भैया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और कम हो जाएगा, है ना, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाता है विलयन का, ये हो जाता है आपका विलायक का। तो शुद्ध विलायक का आपका जल है, जल का हिमांक कितना होता है, विलयन का हिमांक पूछा है, तो विलयन का हिमांक T1 पूछा, तो जल का लिखना पड़ेगा, यानी 0 + 100, तो 100 मान लो आप, 273, 0 + 273, तो 273 हो गया, माइनस T1 बराबर, ये केल्विन में लिए बेटा, तो T1 बराबर इधर जाएगा, इधर आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का, इधर जाएगा माइनस का, 273 माइनस 2.25, ये आपका T1, तो ये आपका तो 270, कितना बचा, ठीक है भाई, फिर देख लो, अच्छे से देखो भाई, बढ़िया सवाल है, इम्पोर्टेंट है, ये आते ही आते हैं आपके लिए। तो 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल विलेय की मात्रा, 600 ग्राम जल है आपका विलायक की मात्रा। जल जरूर याद रखना क्योंकि क्वथनांक और हिमांक में काम आता है, चीजें ध्यान रखने वाली बात। जल हो गया, इसके बाद विलयन के हिमांक और अनुमान, विलयन का हिमांक और डेल्टा टी एफ, ठीक है भाई, के एफ बराबर आपका दे रखा है T1, यानी विलयन का हिमांक निकालना है, तो पहले आप डेल्टा टी एफ निकाल लो, सीधा सीधा सवाल है ना, वैल्यू आप पुट करो, इसमें सब निकल आएगा। डेल्टा टी एफ का मान आया 2.25 केल्विन, और फिर हमें निकालना T1, चूंकि विलयन का T1 होता है ना, तो विलायक क्या है आपका जल, तो जल का होता सीधा मैंने लिख दिया 273, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मान, और 273 प्लस कर दो तो उसमें केल्विन में बदल गया, तो 0 + 273 वैसे एक्यूरेट होता है 273.15, लेकिन इतनी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, तो ये 273। ओके, ये आपका आ गया T1, समझ में आया होगा, ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर हमें कमेंट बॉक्स में जाकर पूछना है ना, वैसे कोशिश पूरी है। आगे देखो, ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल, आगे फिर हम और अभी इसी से रिलेटेड और भी सवाल हम आपको करवाएंगे, देखिएगा, बढ़िया सवाल है, 1-2 लोग आप घर से भी करके लाना, अभी हम देंगे। तो यहाँ पे अब इसको हटा रहे हैं हम, देखो नेक्स्ट परासर दाब से संबंधित,
ठीक है भाई। अभी हमने आपको हेमांग के अवनमन से, क्वथनांक के उन्नयन से भी हमने आपको सवाल करवाए, पीछे आप जाकर देखना पिछले वाली वीडियो में। हेमांग का अवनमन भी करवाया। अब हम पराशर दाब से संबंधित न्यूमेरिकल हम आपको करवाएंगे। पराशर दाब है, हेमांग का अवनमन है, वो तो हम करवा ही चुके हैं, क्वथनांक उन्नयन के भी करवाए हैं। पराशर दाब और वान टॉप गुणांक वाले हम करवाते हैं, देखिएगा। तो इस प्रकार के सवाल भी आते हैं, बहुत सरल है भाई, है ना, कितना सरल है। पराशर दाब, क्यों भाई, बहुत सरल है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसको थोड़ा ध्यान रखना, 2% यूरिया विलय की मात्रा परसेंटेज में दी है। तो यहाँ पर जब पराशर दाब वाला फार्मूला आप लगाओगे तो पराशर दाब वाले फार्मूले के लिए अब यहाँ पर हमें विलयन का आयतन मानना पड़ेगा, W/V। देखो, तो यहाँ पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर है आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री और प्लस 273 तो हो जाएगा 300 केल्विन। ओके, ये 300 केल्विन आपका हो गया टेम्परेचर। 2% यूरिया का मतलब क्या होता है भैया, 2% का मतलब होता है कि 100 में 2 ग्राम। लेकिन यहाँ पर जो 100 मानना है वो आपका बिलियन का आयतन मानोगे, बिलियन का द्रव्यमान नहीं मानोगे, इतना ध्यान रखना है आपको, है ना। 100 2%, तो यानी माना कि विलयन का आयतन 100 ml यानी कि 0.1 लीटर। ओके, ये विलयन का आयतन हो गया, विलयन का आयतन। इसलिए विलय की मात्रा क्या परसेंट है भाई, 2% मात्रा, यानी कि स्मॉल w। तो 100 का 2% यानी कि 2 ग्राम। तो ध्यान रखना है आपको, ये आपका आयतन हो गया V 0.1 लीटर और ये विलय की मात्रा हो गई आपकी 2 ग्राम। ठीक है, इतने का मतलब ये हो गया, दो चीजें, 2 ग्राम 0.1 लीटर में 2 ग्राम, जितना भी परसेंटेज जाओ, ऐसी सवाल लगता है इसका। ठीक है, ध्यान देना है आपको, ग्राम में ग्राम को नहीं मानना है, यानी W/V होता है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका ये आयतन और ग्राम। ठीक है भैया, R आपका दिए, R या S कुछ भी हो, पराशर दाब आपको ज्ञात करना है, P ज्ञात करना है, P या पाई जो भी लिखते हो। तो यहाँ पर PV = स्मॉल w/m RT या ST, ये फार्मूला है भाई। यहाँ से हम अब P निकालेंगे, नीचे चला जाएगा। तो W कितना है आपका 2, R की वैल्यू कितनी है 0.082, 1 T कितना है 300 अपॉन 1 2 3 हो गया, WM ये नीचे आ जाएगा। तो M किसका, विलय का। विलय आपका क्या है, यूरिया का अणुभार आपका सूत्र निकाल लो भाई। यूरिया क्या होता है, NH2CONH2 यानी कि 60, कितना होता है 60 यहाँ रख दो, और आयतन आपका नीचे आएगा 0.1। ओके, इसको हटाओ, तो 1 2 3 4 1 यानी कि 3 0 नीचे बढ़ेंगे, बढ़ा दो भाई, 1 2 3 क्या कट रहे, 1 2 काट दो। ठीक है, यहाँ से केवल आपको ये 3 दूनी 6, ये 10, P बराबर, ठीक है भाई, यानी कि 3 दूनी 6 20, ठीक, 60 10, ठीक, ओके, यानी कि 82.1 और कुछ तो नहीं, ठीक, ओके, ATM। ये आपका P आ गया, है ना, समझ में आ रही है। गड़बड़ आ रहा क्या, तो ये समझ में आया होगा आपको, है ना। थोड़ा देखते रहो इसको ध्यान से। हाँ ठीक है, साथ संग चल, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो इधर, ये आपको समझ में आया। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2% यूरिया। अब यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हो, बड़ा छोटा, है ना, इसी टाइप के सवाल आते हैं।
ठीक है, यहां पर सवाल सेम टाइप का 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3% यूरिया, यूरिया हटाओ, यहाँ पे आप चेंज करे दे रहे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6% ग्लूकोज विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ओके, सेम सवाल है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसी प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं। आर की वैल्यू आपकी वही रहेगी 0.0821। आंसर ये फार्मूला आपका वही रहेगा, PV बराबर W/M/RT। मैंने अभी आपको बताया था कि यदि परसेंटेज में दिया हो, किस में दिया हो भाई, प्रतिशत में दिया हो, तो इसका मतलब अभी क्या था, यानी कि 100 ml बिलियन में विलय की मात्रा 6 ग्राम, तो यहाँ पर V = 0.1 लीटर यानी कि 100 ml। अभी जैसे पिछला वाला हमने न्यूमेरिकल बताया था, और स्मॉल w हो जाएगा 6 ग्राम। ओके, विलय की मात्रा। और आपका पदार्थ क्या, विलय क्या, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का अणुभार होता है 180। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप इसमें वैल्यू पुटअप कर दो भाई, तो P बराबर W कितना है भैया 6, R कितना है 0.0, तो R1 और T आपका हो गया 30 और प्लस 273 यानी कि 303। 303 अपॉन M 180 और V 0.1। ओके बेटा, ये हटाओ, वही सिचुएशन 3 0 बढ़ गए आपके, 1 2 3 4 अंक हैं, इधर एक ही है, तो ये आपका बढ़ गया है। और ये 6 3 18, ये 3 का डिवाइडेशन कर दो भाई, चाहे जिससे कर दो, एक ही बात है, आप बाकी कैलकुलेट कर लेना। ये और यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये और 3 का डिवाइडेशन यही वाला काट दो, 3 दूनी 6 और 2 आपका 2, 6 से 6 7 21, 1 बचा, 3 तिरका 9, 2 6, यानी कि P = 273.6 गुणा 303। ठीक है, इसको गुणा कर लेना, बताना ATM। ठीक है, इसी प्रकार से आपके न्यूमेरिकल लगेंगे, बहुत सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, केवल आपको याद रखना है ऐसा न्यूमेरिकल एक 100% आता है। ठीक है ना, तो इस टाइप की न्यूमेरिकल आपका 100% आता है। एक साल भी आया था, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत सरल सवाल है, कठिन नहीं है बिल्कुल, जरा से सवाल है। तो इसी श्रेणी में हम और थोड़े आगे चलते हैं। परासर दाब से संबंधित थोड़े से समपराश्री विलयन के भी आते हैं, उसका भी हम एक न्यूमेरिकल आपको बताते हैं, समपराश्री विलयन का। देखिएगा, तो समपराश्री विलयन के लिए भी देखो, यहाँ पर समपराश्री विलयन से संबंधित आपका न्यूमेरिकल है। समपराश्री सिल्वर नाइट्रेट का एक आपका ये विलयन दिया है AgNO3। ओके, सिल्वर नाइट्रेट देखो थोड़ा सा, सिल्वर नाइट्रेट कितना परसेंट है, 1.7%। ठीक है भाई, 1.7% मीन्स क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि स्मॉल w बराबर 1.7 ग्राम और वॉल्यूम आपका हो जाएगा 0.1 लीटर, क्योंकि 100 ml माना जाता है, 100 ml में इतना वजन, यही मतलब होता है परसेंटेज का, उतनी देर से हम यही बता रहे हैं। तो स्मॉल w बराबर इतना, तो ये आपका हो गया AgNO3 के लिए इस। ठीक है बेटा, इसको 1 मान लो, इसको भी 1 मान लो। और दूसरा आ जाओ आपका ग्लूकोज विलयन के लिए, कितना परसेंट है भाई, इतना।
तो इसका मतलब क्या हो गया, स्मॉल w बराबर 3.4 ग्राम। और वॉल्यूम इसका भी हो जाएगा 0.1। इसका एम हमने दे रखा है, इसका एम आपका पूछा गया है। ठीक है भाई, इतनी सी बात है। आप फार्मूला अब ये देखो हमने क्या लिखा, दोनों समपराश्री विलयन है। कैसे हैं? समपराश्री विलयन। समपराश्री विलयन के लिए तो इसका आप लिखवा लोगे P1 बराबर P2, इसका पराशर दाब P2 मान लो और इसका पराशर दाब P1 मान लो। ठीक है, फार्मूला आपका क्या लगेगा, P1 बराबर P बराबर क्या होता है देख लो, या समपराश्री विलयन के लिए सीधे आप लगाओ, हटाओ P हटाओ, P हटाओ भाई। समपराश्री विलयन के लिए हम क्या लगाते हैं, N1 V1 बटे N2 V2। ओके, इतनी आ जाए, इसको V1 मान लो, ये मान लो V2, ये मान लो W1। ठीक है, ये M1 हो जाएगा, ये हो जाएगा M2, ये P हटा दो, कोई मतलब नहीं। समपराश्री विलयन के लिए तो N क्या होता है, मोलों की संख्या। N क्या होता है भाई, मोलों की संख्या। तो मोल बराबर होता है विलेय की मात्रा बटे उसका अणु भार और इनटू V1। ओके, N2 हो जाएगा W2 अपॉन M2 और इनटू V2। ठीक है, दिख रहा है? ठीक। इधर आ जाओ, W1 कितना है भैया, 1.79 अपॉन अणु भार। M1 ही तो निकालना है आपको, क्योंकि हमने क्या निकालना है बेटा, AgNO3 का अणु भार। M1 कैलकुलेट करना है 10.1 बराबर W2 आपका कितना है भाई, 3.4 ग्राम और 180 गुणा 10.1। ओके, बाकी सेम है। तो ये तो आपका कट गया है ना। अब ये इधर ये इधर, तो M1 बराबर आपका हो जाएगा 180 गुणे 1.79 अपॉन 3.4। ठीक है, ये और ये कट जाएगा, अपना काट लेना, जो भी आए वही आपका आंसर। ओके, समझ में आ रही है? इन दोनों का गुणा करके इसका भाग दे देना, जो भी आए वही आपका आंसर। देख लो, प्रोसेस समझो, खाली ध्यान से देखो, थोड़ा प्रोसेस समझो यहाँ पर। तो ये आपका AgNO3 है ना, थोड़ा सा अब ठीक है। तो ये समपराश्री विलयन इसी टाइप के विलयन आते हैं आपके। एक यहाँ पर एक दो पदार्थ हैं, एक AgNO3 का विलयन है, एक ग्लूकोज का विलयन है, दोनों समपराश्री हैं। समपराश्री का मतलब होता है कि दोनों के पराशर दाब समान कर दो, समपराश्री हो गए। अब उसमें से जो चीज़ पूछी जाए वो आप कैलकुलेट कर लो। अब जैसे मान लो इसकी ग्लूकोज का अणु भार 180 दे रखा था, तो हमने लिख दिया, AgNO3 का निकालना था। तो दोनों आप समपराश्री विलयन के लिए हम फार्मूला क्या लगाते हैं, या फिर अलग अलग पराशर दाब का फार्मूला लगा सकते हो। इसका पराशर दाब निकाल लो, इसका पराशर दाब, सूत्र लगाओ और दोनों P1 बराबर P2 बराबर कर दो, वैल्यू रख दो। या फिर N1 अपॉन V1 और N2 अपॉन V2, N बराबर होता है W अपॉन M। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? बाकी कैलकुलेट कर ला, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात हमारे ख्याल से समझ में आ रही होगी। तो ये आपका पराशर दाब से संबंधित, नहीं पराशर दाब का न्यूमेरिकल हमने 2 करवाए, इससे समपराश्री विलयन करवाया। ठीक है, उसी के आगे हम आपको अब नेक्स्ट टॉपिक पे ले चलते हैं, वान टॉप गुणांक से संबंधित, आई से संबंधित, वियोजन की मात्रा से संबंधित न्यूमेरिकल। ओके, देखिएगा। तो देखो अबे कहाँ यार, 25 मिनट गए हैं, छक गए यार हम तो। टाइम हो जाए, हम सवाल लगाए थे एक और बड़ो सवाल है।
हम देख के जाए अरे तो हमें क्या दिक्कत है यार, हमें हमें मैथ नहीं आते ABCD है। NaCl के देसी नॉर्मल मिले हैं, NaCl के एक देसी नॉर्मल विलयन का पराशर दाब ठीक है भाई। इसकी वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो अब तो भूल गए, तो वही हम कहेंगे टेम्परेचर कहाँ छोड़ो दो कोई बात नहीं। तो NaCl के एक देसी नॉर्मल विलयन का पराशर दाब 4.6 atm है, केल्विन 300 केल्विन पर इसके वियोजन की मात्रा T बराबर आपका दिया है 300 केल्विन। ठीक है, तो आप यहाँ से I कैलकुलेट कर लो, I निकालना केवल बस, PV बटा nRT। तो पी कितना है भाई 4.6, V कितना है V नहीं है, N/V सीधा दिया है। आ रही बात समझ में? इसको आप N/V को M कर लो ना, तो ये आपका हो जाएगा कि I का मान निकाल रहे हैं, ये आ जाएगा। ठीक है, तो RT नीचे आ जाएगा, RT कितना है आपका ये देखो हमें I का मान निकालना है, ये ऊपर रहेगा, V है नहीं, एकांक है यानी कि, तो ये RT आपका है 0.0821 और इंटू 300। ठीक है, ये I हो गया आपका ठीक है, ये M हो जाएगा, तो IMRT या ICRT। ओके ठीक है, और I का मान निकालना है। ठीक है ठीक है, ठीक कैसे 0.1 का गुणा और होगा, अब ठीक है। I निकालना है, ठीक है, ऊपर हो गया CRT। ओके ठीक, ये आपका कैंसिल, ये भी कैंसिल के 0 बढ़ेंगे रहे 3, 2 काट दो, 1 बढ़ाए दो। ठीक, I बराबर आपका आ गया 46,410 अपॉन 8, 2, 1 गुणा 3। ठीक है भाई, अब जितना काट पाओ उतना काट लो, डिवाइडेशन कर दो, 4, 3, 1, 3, 5, 15 बची 1, 3, 3, 9, 3, 1, 3, 3, 5, 15, 3, 3, 9, 3, 3, 9, ये आ गया, यानी कि 153.3/821। ठीक है, ये आपका I का मान आ जाएगा इसको। ओके, समझ में आ रही है? देख लो ध्यान से, जाना समझ में, I का मान निकालना पहले, तो I का मान निकालना है, I से ही अल्फा निकलेगा, समझ लो पहले ध्यान से। तो M दिया है, P दिया है, T दिया है, तो हमने I का मान अभी हम निकाल रहे हैं, आपको
देखो इसका इसमें डिवाइडेशन करने पर हमारा आंसर आता है 0.186, ठीक है 0.186, ये आपका आई का मान हो गया। अब देखिएगा ध्यान से क्या बोल रहा है, NaCl का वियोजन, NaCl के एक डेसिनार विलयन का पराशर दाब, इसके वियोजन की मात्रा। तो NaCl आपका वियोजित होता है Na प्लस और Cl माइनस, इसकी प्रारंभिक मात्रा हमने मानी 1 मोल, जैसे रासायनिक साम्य मानते थे, और उत्पाद की प्रारंभिक मात्रा मोल पर लीटर ले लो, यहाँ भी 0 मोल प्रति लीटर, और यहाँ भी हो जाएगी 0 मोल प्रति लीटर। ये प्रारंभ की बात हो गई भाई, प्रारंभ में, ठीक दिख रहा है, यहाँ 1 मोल, और साम्य में यहाँ अल्फा मोल पर लीटर वियोजित हो गया, अल्फा मोल पर लीटर वियोजित हो गया, तो यहाँ बचा 1 माइनस अल्फा मोल पर लीटर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब साम्यावस्था पर कुल मोलों की संख्या, साम्य में कुल मोलों की संख्या, जोड़ लो तीनों, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और प्लस ये वाला अल्फा, तो ये कट गया, आपका आया, दिख रहा है नहीं दिख रहा है भाई, तो यहाँ पे देखो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो ये आपका 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है, तो इसको आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, ये टोटल मोलों की संख्या सामने पे। और हमने आपको बताया था बेटा कि अल्फा बराबर क्या होता है, वियोजित अणुओं की संख्या, वियोजित अणुओं की संख्या इतनी बात आपको समझ में आई होगी, है ना, अल्फा बराबर, अब यहाँ पर हमने आपको बताया था आई बराबर वियोजित मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपॉन लिए गए मोलों की संख्या, या लिए गए अणुओं की संख्या, मैंने बताया था भी, लिए गए मोलों की संख्या। तो आई बराबर वियोजन मोलों की संख्या ये है कुल साम्यावस्था पे, 1 प्लस अल्फा अपॉन लिए गए 1 मोल लिया था मैंने 1, यहाँ हम आई का मान अभी मैंने निकाला ही है, तो इसकी जगह हम रख देंगे 0.186 से बराबर 1 प्लस अल्फा, ठीक है भाई, समझ रहे भाई बात। और ये वाला इस तरफ आएगा माइनस में आंसर, देखो, हाँ तो बेटा यहाँ पे जो आई आपका निकला है वो 1.86 निकला है, ठीक है, ये हमने अभी कैलकुलेट किया, इसको देखो ध्यान से, इतना आपका निकला है, और ये उठा के आपको यहाँ रखना है, और यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ से अल्फा की जब वैल्यू निकलेगी ये आपका 1 आ जाएगा, 1.86, दिख रहा नहीं दिख रहा, थोड़ा सा 1 मिनट एडजस्ट कर लो, 1.86 माइनस 1 बराबर आ जाएगा 0.86, ये अल्फा है, ठीक है, अल्फा है। अब इसका मान परसेंटेज में निकाला जाता है, तो 100 का गुणा कर दो, इसको लिख सकते हो या 86%, 0.86 गुणा, तो अल्फा ये वियोजन कितना परसेंट हो गया, लमसम आपका 86% वियोजन हो गया, समझ में आ रही है। तो इस थोड़े से सवाल ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, लेकिन है ज़्यादा कठिन नहीं है, ये रिएक्शन बनानी पड़ती है आपको, वियोजन या संयोजन दोनों कैटेगरी में ये रिएक्शन बनानी पड़ती है। और भी हम लगवाएंगे, अभी आज ख़त्म नहीं हुआ है ना, आज अभी हम और एक आध दो न्यूमेरिकल आपको करवाएंगे, तो इसको पहले देखिए। तो ये आपका NaCl का एक देसी नॉर्मल विलयन है, नॉर्मलता याद रखना कितनी दी है, देसी नॉर्मल, अच्छा देसी नॉर्मल दी है, हमने मोलरता ले रखी, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि NaCl Na प्लस और Cl माइनस पे भी एक एक आवेश होता है, ऐसे ही नॉर्मलता मोलरता समान है।
तो ये आपका वही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। बाकी आपका आप समझदार हो, हमने लगाया पी वी बराबर, ये आपका एम हो गया, इतना एम है ये, ठीक है, ये लिखा देखो, ये एम की वैल्यू, ठीक है ना, दिख रही 0.m की ये हो जाएगा एन बटे वी की वैल्यू, ये आपकी आर की वैल्यू, ये टी, कैलकुलेट किया इतना आ गया, ठीक। बाकी आप न्यूमेरिकल लगाओगे, इसको याद रखना है कि साम्य में कुल मोलों की संख्या, अगर हमको आई निकालना, आई बराबर हो जाए वियोजित मोलों की संख्या बटे लिए गए मोलों की संख्या, हमने पीछे लिखवाया है आपको। तो वियोजन साम्यावस्था पर कितने मोल हैं, 1 + अल्फा, ऐसे करके निकालोगे, पहले 1, यहाँ पर 0 0, अल्फा वियोजित हो गया तो यहाँ बचा 1 - अल्फा, ठीक है, इन सबको जोड़ लेना आप, तो ये आपका आ जाएगा योग, ये हो गए कुल मोलों की संख्या बटे लिए गए मोलों की संख्या, लिए गई हमने 1 ली थी, ओके, कितनी ली थी 1, तो 1 बटे में आ गई, आई बराबर कुल बटे लिए गए, तो यहाँ से आई का मान मैंने निकाल ही लिया तो यहाँ रख दिया, ठीक, ओके, समझ में आया होगा, है ना। तो इतनी बात आपको, तो ये अच्छे न्यूमेरिकल हैं, और वैसे तो आपका चैप्टर लमसम फिनिश हो गया है, ख़त्म हो गया है, ठीक है। कोशिश करेंगे आपको समझ में आए, जो ना समझ में आए वो हमसे आप, है ना, शाम को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई, और उसके बाद फिर हम आपका अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। इसमें जो कुछ दिक्कत हो वो हमसे पूछ लेना, तो हम इसमें भी परामर्श आपको दे देंगे, ठीक है, धन्यवाद।